अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद निमशा है। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल खान जी। अभी तक हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के 2 क्लासेस लिए हैं। आज का ये तीसरा पार्ट है, तीसरा क्लास है या तीसरा मॉड्यूल इसमें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले हमने 2 मॉड्यूल्स पढ़े थे। पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने ये सीखा था कि बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, बेसिक टू एडवांस, उसके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, टेक्निक्स, फार्मूलाज, ये सब कुछ सीखा। और नंबर 2 में हमने ये सीखा कि 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट या 10 गोल्डन रूल्स फॉर प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये हमने सीखे है। ठीक है, इंशाल्लाह मॉड्यूल 3 में आज हम ये सीखेंगे। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, इस वीडियो में भी आप लोगों ने सपोर्ट दिखाना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कहीं न कहीं एक ऐसा नया चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों ने अभी तक कहीं नहीं सुना होगा। और ये यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा फेवरेट है। जो पूरा यूट्यूब ऑटोमेशन जिस पे खड़ा है ना, वो मॉड्यूल 3 पे खड़ा है। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल गौर से देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 3 में हम स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग विद स्टोरी टेलिंग, हम स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग कैसे कर सकते हैं। स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है? स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है, एक आम बंदा, अमूमन जो लोग चैट जीपीटी से कोई चीज़ निकलवाते हैं तो बस कहते हैं हाय हेलो, गिव मी दिस, बस ये उसे पूछते हैं, या मुझे ये चीज़ करके दे, मुझे वो चीज़ करके दे। वो जो है अमूमन लोग करते हैं। और स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग ये है कि आप इसको बिल्कुल गाइड करते हो, ट्रेन करते हो, हाथ से उंगली से पकड़ के ना उसे मुकम्मल समझाते हो। उसके बाद फिर वो आपको जो रिजल्ट देता है ना, उसको स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। अच्छा, अब स्टोरी टेलिंग में स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, ये आज सीखेंगे इंशाल्लाह। विजुअल्स एंड कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, अब इससे विजुअल्स कैसे निकालते हैं। विजुअल्स में हमारे पास टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, म्यूजिक, ये सब कुछ आते हैं। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मींस कि इमेज में कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी कैसे होते हैं। अच्छा, आज के इस मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंड प्रॉम्प्टिंग वर्सेस प्राइमिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये सीखेंगे सम एग्जांपल्स, कुछ मिसालों के साथ। लर्न हाउ टू जनरेट लॉन्ग स्क्रिप्ट्स, समराइजेस एंड रीराइट्स। लॉन्ग स्क्रिप्ट के लिए हम कौन से प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, समरी कैसे लिख सकते हैं और इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट टू इमेज के लिए प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो के लिए कैसे प्रॉम्प्ट हम लिख सकते हैं। और हाउ टू रिवर्स इंजीनियर इमेज यूजिंग इमेज टू प्रॉम्प्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज़ करके हम इमेज टू प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने मिस नहीं करना है। आज इस क्लास में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मेंटेन कंसिस्टेंट करेक्टर्स अक्रॉस एपिसोड्स। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। नंबर 1 पर हमारे पास है व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग वर्सेस प्राइमिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है। प्रॉम्प्टिंग का मतलब है गिव द एआई वन टास्क एट अ टाइम। आपने जो कुछ पूछना है ना, आपने सिर्फ एक टास्क में, एक जुमला में या एक पैराग्राफ में आपने उसको समझाना है। फॉर एग्जांपल, उससे स्टोरी लिखवाना चाहते हो तो आप उसको बोलोगे आप प्लीज़ चैट जीपीटी मेरे लिए 6 मिनट्स की एक स्टोरी लिख के दे, जिसमें एक लड़का जंगल में घूम रहा है और इसके साथ एक लड़की है, छोटी बच्ची, इस तरह। ठीक है, इसको कहते हैं एक टास्क की मदद से एट अ टाइम जितने भी आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, उसको कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। प्राइमिंग का क्या मतलब है? टीचिंग द एआई द फुल बैकग्राउंड फर्स्ट सो इट अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट डीपली। आपने स्टेप बाय स्टेप उसको समझाना है कि चैट जीपीटी, ये आप ऐसा एक्ट करें कि आप एक यूट्यूबर हो। मैं आपको अपने कंपटीटर्स के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मैं आपको उसका स्क्रिप्ट, सब कुछ, थंबनेल आइडिया सब कुछ दूँगा। आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए अब मुझे उसके आइडियाज़ देने हैं, मुझे बताना है कि वो क्या-क्या यूज़ कर रहा है, मुकम्मल उसका बैकग्राउंड बताना है, उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है और उसका सब कुछ समझाना है। उसको कहते हैं प्राइमिंग। प्रॉम्प्ट सिंपल, प्राइम डिटेल, ये समझ लें। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको समझ आ जाएगा, मतलब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एग्जांपल ऑफ प्राइमिंग, प्राइमिंग का एग्जांपल क्या है? हाय चैट जीपीटी, वी आर मेकिंग एन एनिमेटेड यूट्यूब वीडियो, ये वाला डिटेल वाला। आई विल गिव यू स्टोरी, मैं आपको स्टोरी देता हूँ। देन आई विल गिव यू ईच सीन वन बाय वन, मैं फिर आपको सीन भी दूंगा। यू विल जनरेट प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच सीन्स, फिर आपने उन सीन के प्रॉम्प्ट जनरेट करने होंगे इन कार्टून स्टाइल। यूज इमोशनल कीवर्ड्स एंड कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन, आर यू रेडी? वो आपको कहेंगे जी मैं रेडी हूँ। चलो साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताता भी हूँ, ये क्या है। हाय, गिव मी स्टोरी अबाउट
एनिमल रेस्क्यू, ये इसको कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। मैंने सिंपल एक ही जुमले में उसको सब कुछ समझा। ऑफ कोर्स उसने दे दिया कि द लास्ट डॉग ऑन अस। अच्छा, अब क्या ये मुझे अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने बिल्कुल आसान मैंने रिस्पॉन्स दिया है, मैंने डायरेक्ट उसको मैसेज किया है। अब इसको ज़्यादा समझाने के लिए मैं प्राइमिंग यूज़ करूँगा। प्राइमिंग, ये प्रॉम्प्टिंग नहीं है, याद रखना। प्राइमिंग ये डिटेल वाला है। अब जब भी प्राइमिंग का नाम आप सुनोगे ना, तो आप समझे कि यहाँ पे आपने उसको रोल भी बताना है, आपने उसका एक्शन भी बताना है, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताना है, और उसके बाद आपने उसका स्टाइल भी बताना है, ठीक है? अब अगर मैं उस इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है? अब ये मुझे उसने ये वाला स्टोरी दे दी है, ठीक है? इस स्टोरी से आप मुतमईन हो? नहीं हो। अब सेम एनिमल रेस्क्यू वाला मैं एक नया चैट में आप उससे पूछूँगा कि ये मुझे सही देगा, नहीं देगा। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, हाय चैटजीपीटी, वी आर मेकिंग एन एनिमेटेड यूट्यूब वीडियो, आई विल गिव यू द स्टोरी एंड आई विल गिव यू ईच सीन बाय सीन, यू विल जनरेट प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच वीडियो इन कार्टून स्टाइल, यूज़ इमोशनल। मैंने उसको कहा कि आप यूट्यूब वीडियो के लिए, एनिमेटेड वीडियो के लिए मुझे एक स्क्रिप्ट दोगे, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी दूँगा, उसके बिहाफ पे आपने फिर मुझे स्टोरी बनाओगे। फिर ये कहेगा जी आगे जाएँ, मुझे स्टोरी दें। फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा यूट्यूब पे, ठीक है? ये प्राइमिंग आपको समझा रहा हूँ, प्राइमिंग आपने इस तरह समझाना है। एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आप उसको सब कुछ नहीं समझाना है, ठीक है? अब मैं ज़रा यूट्यूब पे आता हूँ। और इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट भी ये भी ओपन करता हूँ, ठीक है? मैं किसी भी वीडियो का एक स्क्रिप्ट चाहता हूँ ना, स्टोरी टेलिंग का। कोई भी चीज़ लेता हूँ यहाँ पे। चलो ये ले लेता हूँ। मैं यहाँ से शेयर पे क्लिक करता हूँ। कॉपी, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसका। मैं उसका स्क्रिप्ट लेता हूँ ना, फिर उसको समझाने के लिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। उसको मैं प्ले करता हूँ। January ठीक है, प्ले करने के बाद फिर मैं उसका ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। चलो डायरेक्ट निकालते हैं, मसला ही नहीं है कोई। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि प्राइमिंग में और प्रॉम्प्टिंग में क्या फ़र्क है। अभी मैं प्राइमिंग कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। मैंने उसको कहा है कि मैं आपको एक यूट्यूब स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपने ये काम करने हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ये कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी, एंड अभी यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। उसने कहा ठीक है, आप मुझे स्टोरी दें। मैंने उसको दे दिया स्टोरी। अब उसके बिहाफ पे मुझे अच्छा सा स्टोरी लिख के देगा, ठीक है? और सेम वही स्टोरी नहीं होगा। इसको कहते हैं प्राइमिंग। थैंक्स फॉर शेयरिंग फुल स्टोरी, इट्स गोइंग टू मेक एन ऑसम एनिमेटेड स्टोरी, आई एम रेडी फॉर सीन वन। वो कह रहा है कि सीन वन अभी मैं रेडी कर दूँ। मैं कहूँगा यस। अभी उसके लिए सीन बनाएगा। ये देखिए, सीन बाय सीन मुझे बनाएगा, फिर उस सीन के मुताबिक फिर मैं प्रॉम्प्ट भी निकाल सकता हूँ। इस तरह आप कर सकते हैं। ग्रेट, गो अहेड एंड सेंड मी सीन एंड विल जनरेट। सीन अभी मेरे पास नहीं है, फिर मैं उसको कहूँगा गो अहेड फॉर न्यू स्क्रिप्ट। ये है। उसने सीन जनरेट कर दिया है। इसका सीन ये है। कार्टून विजुअल प्रॉम्प्ट इसने दे दिया है, ठीक है? अब इसे मैं इमेज बना सकता हूँ, ठीक है? ये सेटिंग, ये कैरेक्टर्स, ये सब कुछ उसने दे दिया। अब मतलब ये है कि मैं सिर्फ प्राइमिंग आपको समझा रहा हूँ कि प्राइमिंग ये है कि आपने मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको समझाना होगा कि आपने क्या-क्या काम करना होगा। दिस सेट्स द स्टेज फॉर बेटर प्रॉम्प्ट्स लेटर। अच्छा, स्टोरी टेलिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि एक स्टोरी टेलिंग के लिए प्रॉम्प्टिंग आपने कैसे करनी है, प्रैक्टिकल स्टेप्स है, ठीक है? चैनल प्लस टाइटल एंड एनालिसिस। एग्जांपल है येलो चिक्स है, फॉर एग्जांपल। अब ये जो येलो चिक्स है ना, येलो चिक्स छोड़ो, कोई और यहाँ पे करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई भी मैं लेता हूँ आपके सामने। चलो एक नया चैनल ओपन करते हैं। नया चैनल नहीं, बल्कि मैं वो वाला क्रोम ओपन करता हूँ जहाँ पे निशेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ये वाला।
ये वाला यूट्यूब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने बहुत अच्छे-अच्छे निशेज़ आएँगे, फिर किसी भी यूट्यूब का एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? एनालाइज़ करेंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि मतलब हम प्रॉम्प्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 9 ईयर्स ओल्ड होमलेस हेयर कट। ना, ये नहीं। शेप ऑफ थिंग्स, इसका अच्छा रिज़ल्ट है। चलो इसको करते हैं, केरन स्टोरीज़। अब क्या करते हैं, हम ये करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ये क्या है? आपने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कॉपी करने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे चैनल को एनालाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? एक चैनल की केस स्टडी चल रही है। किसी भी चैनल की केस स्टडी आप लोगों ने इस तरह करनी है, ठीक है? मैं आऊँगा यहाँ पे चैटजीपीटी के पास। ग्रोक में भी कर सकते हैं, किसी भी टूल में कर सकते हैं। चलो ग्रोक में करते हैं आज। यहाँ पे पेस्ट करूँगा। क्या कहेंगे कि चलो ठीक है, मुझे वो 15 टाइटल आइडियाज़ दें। आइडियाज़ नहीं, बल्कि आप मुझे वो चीज़ें दें जो आपको चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। अब एक छोटा-सा काम करना है, यहाँ से यहाँ तक। पहले ये कॉपी करें। याद रखिए, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आपने उसको मिस नहीं करने। ये कॉपी करें। फिर यहाँ पे आपने मोर पे क्लिक करके ये कॉपी करना है यहाँ से। यहाँ तक। और मज़ीद इमेजन से नीचे जितनी चीज़ें आती हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, ये कॉपी करनी है। ये सब कुछ कॉपी करोगे, फिर उसके बाद पेस्ट करोगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो आखिरी चीज़ है ना, वो ये करोगे आप। वीडियोस पे आओगे, पॉपुलर पे आओगे, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं, कितने वीडियोस हैं वैसे 460 वीडियोस, या आपने तकरीबन 30-40 के वीडियोस को कॉपी पेस्ट करने हैं। यहाँ तक ही करने हैं बस। अगर कम वीडियोस थे वो तो सब के सब करने हैं, बस यहाँ तक करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। बस यहाँ तक करोगे और इंटर करोगे। ये अभी इस चैनल का मुकम्मल कंटेंट निकालेगा, मतलब ये चैनल क्या कर रहा है, उसके डिटेल क्या है, कितने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आपने क्या काम करना होगा। वो मेरे लिए भी कुछ टाइटल्स आइडियाज़ देंगे कि आपने कुछ ऐसे करना होगा, ठीक है? तो उसने किया कि थैंक यू सो मच, आपने सब कुछ मुझे सेंड कर दी। कहते हैं कि नीच कॉन्टेक्स्ट, ये जो है केरन स्टोरीज उसका नाम है। फोकसेस इन फिक्शनल ड्रामेटिक एंड ह्यूमरस नैरेटिव जनरेटेड, ये स्टोरीज है, ठीक है? और ये केरन्स पे काम करे। केरन्स कौन है? ऑफन HOA मेंबर्स, और वो इंगेजमेंट, ये सब कुछ उसने बता दिया कि उसके इतने व्यूज़ है, इतने सब्सक्राइबर्स है, ठीक है? ये तो आप कहते हो कि हमें भी पता है, पता तो है, लेकिन आगे जाके ये एनालाइज करेगा और मेरे लिए थोड़ा काम निकालेगा। कहते हैं कि इसने आपने जो वीडियोस बनाए हैं ना, 71 वीडियोस मुझे सेंड की है। टाइटल डिस्क्रिप्टिव ड्रामेटिक है, कीवर्ड ये है, उसमें व्यूज़ काउंट में ये इतने व्यूज़ आते हैं। उसके नॉर्मली वीडियो लेंथ जो है 7 मिनट से लेकर 8 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक है, ठीक है? एवरेज पोस्टिंग डेट कितने हैं, मतलब 18 मार्च। और ये चीज़ें अच्छा, आगे क्या उसने बताया, पैटर्न किस तरह है। पैटर्न में ये है कि कोरिलेशन बिटवीन वीडियो लेंथ एंड व्यूज़ काउंट। रेंज ऑफ वीडियो लेंथ तकरीबन इतने हैं, ये उसने लेंथ बता दी। एवरेज वीडियो लेंथ इसने भी बता दी है। टॉप परफॉर्मिंग, ये 3 वीडियो जो है टॉप पर परफॉर्म कर रही है। 99,000 व्यूज़ है और 40,000 27,000 है। ऑब्जर्वेशन उसने कहा शॉर्टेड वीडियोस जो है अच्छा सा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और आगे जाकर कंक्लूजन, टाइटल स्ट्रक्चर पैटर्न बताते हैं क्योंकि कि उसके टाइटल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? इमोशनल एंड पावर वर्ड्स उसने कहा कि स्प्रेज यूज़ करता है, कन्फ्रंटेड यूज़ करता है, डिस्ट्रॉयज यूज़ करता है, हाईजेक यूज़ करता है, थ्रेटन्स है, फिर ये सारे इमोशनल यूज कीवर्ड्स हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर है, कंक्लूजन है, टॉपिक्स एंड थीम्स है, ये सब कुछ उसने बता दिए। आखिर में जाके फाइनल हमें 15 आइडियाज़ भी दे दिए। कहता है कि आपके लिए कुछ आइडियाज़ हैं, ठीक है? ये 15 आइडियाज़ उसने मुझे दे दिए, ठीक है? ये कहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन ये होगा, लेंथ इतना रखे, स्कोर भी इतना रखे, इतना होना चाहिए। और ये उसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारे उसने मुझे आइडियाज़ दे दिए। समझ आ गई? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना बताना था कि मतलब चैट जीपीटी को यूज़ करके, प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप क्या से क्या नहीं कर सकते, ठीक है? अभी यहाँ पे आऊँगा। अब आगे क्या करना है?
राइट अ 2000 स्टोरी विद अ डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। अब कैसे स्टोरी बनाओगे ना, कैसे स्टोरी लिख सकते हो? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये तो आ गया है ना, सब कुछ आपने निकाल लिया, टाइटल निकाल लिया, उसका जो स्क्रिप्ट है सब कुछ आपको समझ आ गया। अभी मैं स्टोरी निकालूंगा, स्टोरी से फिर मैं इमेजेस कैसे बनाऊंगा, मैं उससे वीडियो प्रॉम्प्ट कैसे बनाऊंगा, मैं उसके बाद एनिमेशन कैसे बनाऊंगा, म्यूजिक कैसे बनाऊंगा, ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। ये बाकी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स में कवर की है, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करता। ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, वन बाय वन आप यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स में सीख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये लिखूंगा, मैं यहाँ पे इस तरह करूंगा, मैंने एक इमोशनल स्टोरी से लिखनी है, ठीक है। ये अभी ये स्टोरी लिख रहा है, ठीक है, ये स्टोरी है। अनबीट म्यूजिक फैंस एंड विजुअल्स ऑफ लाफ्ला, ये चीज़ है, ठीक है, ये लो चिक्स है। ये सब कुछ उसने मुझे लिख के दे दिया। फॉर एग्जांपल उसने स्टोरी लिख के दे दिया, मुकम्मल स्टोरी है। अब मैं क्या करूँगा, स्टोरी लिख दिया, लिखने के बाद फिर आप एक और काम करें, उसको समराइज़ करें स्टोरी को इस प्रॉम्प्ट से। मैं इसको समराइज़ करता हूँ। पहले स्टोरी लिखिए डिटेल से, जितना डिटेल हो सकता है डिटेल से स्टोरी लिखिए। ये देखिए अभी तक ये लिख रहा है, लिख रहा है और लिख रहा है, जितना ज़्यादा है वो लिख रहा है। 2000 वर्ड्स मैंने उसको बता दिए। 2000 वर्ड बहुत लंबी स्टोरी है ना। अब जितने 2000 वर्ड्स है ना, अगर उसको शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट में सारी चीज़ें वो इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे जो यहाँ पे स्टोरी में होंगी। अब मैंने 150 वर्ड का उससे लिखना है, ठीक है, 150 वर्ड का। अब देखिए क्या करेगा, ये हो गया 150 वर्ड का एक स्टोरी। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। ये 150 वर्ड का स्टोरी हो गया। अब मैं वन बाय वन सबके प्रॉम्प्ट्स निकालूंगा। रीजनरेट द फुल स्क्रिप्ट स्टोरी, अभी मैं दोबारा से रीजनरेट करूंगा, ठीक है। रीजनरेट आपने लाजमी करना होगा ताकि वो मुकम्मल समझ जाए, ठीक है। अब मैं दोबारा से रीजनरेट करूंगा। मैंने क्या किया, पहले मैंने 2000 वर्ड्स का एक स्टोरी उससे किया, सब कुछ बता दिया, यूनाइटेड स्टेट लोगों के लिए लैंग्वेज इंग्लिश में हो। आपने इस तरह वो येलो चिक्स हुज रिस्क्यू एंड इंजर्ड बेबी एंड गो ऑन एंड जर्नी, सब कुछ बता दिया, उसने लिख दिया। फिर मैंने समराइज़ किया, उस पे दोबारा से उससे लिखवाया। जैसे दोबारा लिखूंगा ना, जो मतलब वो चीज़ें मिस हुए उससे वो ऐड करेंगे, या जो एडिशनल चीज़ें, एडिशनल मटेरियल्स, एडिशनल स्टफ यहाँ पे ऐड किया है ना, वो इसे एक्सक्लूड करेगा, वो इसे रिमूव करेगा। अब जाके फिर क्या करना होगा नेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट कैसे निकालने होंगे, यहाँ से शुरुआत होती है। आप कहते हो ना कि स्क्रिप्ट हम लोगों ने बना ली, अब उस स्क्रिप्ट से ना हम लोग वो कैसे बना लें, टेक्स्ट टू इमेज या टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप वन है राइट अ टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट अबाउट। चलो उस स्टोरी से मैं आपको एक राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट हाउ मेनी सीन्स, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। स्टोरी तो मैंने लिख लिया उससे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ब्रेक द स्टोरी इनटू सीन लिस्ट फॉर मेजर मोमेंट्स विद वन लाइन डिस्क्रिप्शंस, यहाँ तक कॉपी करूँगा, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने पहले उससे स्टोरी लिखी 2000 वर्ड्स की, फिर मैंने समराइज़ की, फिर मैंने दोबारा रीजनरेट की स्टोरी उससे। अब मैं उससे सीन बनाऊँगा, जितने भी सीन हैं स्टोरी के वो मैं उससे सीन बनाऊँगा, ठीक है। अब ये सीन मेरे लिए बना के देंगे। ये उसने सीन बना लिए, ठीक है, जितने भी सीन्स थे। कितने सीन बनाए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक सीन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सीन है मेरे ख्याल से उसने बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट हमारे पास है राइट इनहेंस्ड इमेज प्रॉम्प्ट। अब इन तमाम सीन के इमेज प्रॉम्प्ट में बना के दूंगा, कॉपी करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। राइट डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट वर्सन, सॉरी 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 सॉरी, या इस तरह करूँगा, ये इस तरह कुछ करे, ठीक है।
राइट अ डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स, डिटेल एंड इनहेंस्ड, ये लिखे इनहेंस्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर ऑल दी अबव सीन्स। मैंने कहा ऊपर जितने भी आपने सीन्स दिए हैं उस सीन्स के मुझे डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए। एग्जांपल मस्ट बी लाइक दिस। एग्जांपल वन शॉट प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता दिया कि एग्जांपल देना है। वो एग्जांपल मस्ट बी लाइक दिस। अब कौन सा एग्जांपल मैंने देना है? यहाँ पे एक एग्जांपल पड़ा होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। ओहो मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे 3D पिक्सार कार्टून में नहीं चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए। रियलिस्टिक HD 8K ये सब कुछ आपने उसको बताना है, ठीक है। ये सब कुछ बताने के बाद फिर आपने उसको इसी तरह कर देना है सेव। आप देखिए सीन 1 के लिए प्रॉम्प्ट आ गई है, ठीक है। सीन 2 के लिए प्रॉम्प्ट आ गया है, सीन 3 है, सीन 4 5 6 7 है। इस तरह 1 बाय 1 जिस तरह करोगे, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। इस पे आप जो है काम इसे नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? ये जितने भी इमेजेस है ना, ये कंसिस्टेंट करेक्टर इसमें मौजूद नहीं है। कंसिस्टेंट करेक्टर कंसिस्टेंसी जो है वो बाद में आपको सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कि कुछ इस तरह काम हो सकता है। पहले आप स्टोरी बनाओगे, फिर उसका समरी निकालोगे, फिर रीजनरेट करोगे स्टोरी को, फिर उसके बाद आपने सीन निकाले हैं, सीन निकालने के बाद इमेजेस के प्रॉम्प्ट निकालने हैं। ये सारे इमेजेस के प्रॉम्प्ट निकाल दिए, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? टेक्स्ट टू वीडियो के प्रॉम्प्ट्स निकालेंगे। चेक एंड इम्प्रूव दी, अच्छा क्रिएट अ 5 सेकंड। अच्छा अभी आपने दोबारा एक काम करना होगा। नाउ आई हैव, ये देखिए आई हैव images of the above prompts, please give me enhanced image to video prompts। बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। अब ये मेरे लिए वीडियो के प्रॉम्प्ट भी देंगे, फिर आपने कैसे यूज़ करना है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिए। अब चेक करें प्रॉम्प्ट 1 ये है, इसकी सीन 1 ये है, सीन 2 ये है। फॉर एग्जांपल सीन 1 ये हमारे पास उसका इमेज आपने रेडी कर दिया यहाँ से, फिर उसका वीडियो एनिमेशन के लिए आप आओगे यहाँ पे। सीन 1 में उसका वीडियो एनिमेशन के लिए ये है, ठीक है। फिर 1 बाय 1 आप उसका वीडियो भी बना लोगे। अभी एक मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर 1 में आपको बता दूँगा कि आपने क्या करना है। यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा, अल्लाह आपका भला करे, पिक ल्यूमेन में, यहाँ पे आऊँगा। ठीक है जल्दी करें। अच्छा पहले मैं इसे साइन अप तो करूँ। आप गूगल एफएक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप आइडियोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, लेनार्डो भी यूज़ कर सकते हैं, रेव जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन पिक्लुमिन फ़िलहाल मेरे दिमाग में आ गया, इसीलिए मैंने उसको अभी साइन इन किया। मैंने कहा हो सकता है ये मुझे अच्छा रिज़ल्ट दें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्रिएट, और यहाँ पे ये वाला, और इसके बाद चूँकि अगर शॉर्ट के लिए बना रहे थे तो शॉर्ट, अगर लॉन्ग के लिए, चलो मैं लॉन्ग के लिए बना रहा हूँ तो लॉन्ग के लिए ये वाला।
आगे जाके नंबर 2 करें, ठीक है। अब मैं उसको क्रिएट करता हूँ तो ये कैसा रिजल्ट देगा आपके सामने। तब तक जब तक ये करेगा ना तो फिर द मेनी टास्क एट वंस प्लीज वेट फॉर द करंट टू फिनिश, ठीक है। अच्छा मैं करता हूँ वीडियो के लिए पिक्सवर्स। जब तक वो करेगा ना पिक्सवर्स, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे उसने, ओहो इतने ज़्यादा हैं, 4। चलो मैं करता हूँ रेव वाला, ये वाला अच्छा रिजल्ट देता है, ये अच्छा रिजल्ट देता है मुझे। मैं इसे इमेज बनाता हूँ, ये ये और जनरेट। देखो ना 5 सेकंड के अंदर अंदर ये तस्वीर जो है जनरेट करेगा, उसके बाद इसे वीडियो बनाएंगे। स्टोरी बनाना वो आपका काम है, वो चैट जीपीटी का काम नहीं है, ठीक है। उसको बताओगे एक मतलब ये देखो अभी ये रैबिट है ना चिक्स के दरमियान में। अब इससे वीडियो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे उसके पिक्चर ऐड करेंगे, ये पिक्चर ऐड किए हैं। और इसके बाद जो प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट 2, सॉरी ग्रोक पे था। अच्छा वीडियो जो है हमारे पास उसका ये वाला है, मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ। चूँकि अभी उसको मैंने एनिमेट करना है ना, तो एनिमेट करने के लिए मैंने ये पेस्ट करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। तो 5-10 सेकंड के अंदर अंदर हमारे लिए ये वीडियो भी जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। ये चेक करें, 5-10 सेकंड के अंदर अंदर हमारी वीडियो भी रेडी हो गई है। अभी आप चेक करें ज़रा उसका रिजल्ट। वो रेबिट की तरह जंपे लगा रहे हैं ना, उसे सीख रहे हैं। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया। फिर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और वन बाय वन सबको सबकी एक वीडियो बना लेनी है। तो इट मीन्स कि आप यहाँ तक क्या क्या सीखे हैं कि मतलब टेक्स्ट टू इमेज कैसे बनाना है, टेक्स्ट टू वीडियो कैसे बनाना है, और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इमेज टू प्रॉम्प्ट है। अच्छा ये कुछ और टेक्निक्स है, मैंने इस टेक्निक को यूज़ नहीं किया है। इस टेक्निक को आप यूज़ करोगे ना तो आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो जाओगे। फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत माहिर हो ना तो उन टेक्निक्स को आप ज़रा देख लें। अच्छा इमेज टू प्रॉम्प्ट आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं हो, बहुत कम पता हो। यहाँ पे 2-3 ऐसे टूल्स हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आता हूँ, मैं यहाँ पे हैश एआई लिखता हूँ, ठीक है। एआई लिखने के बाद अब मुझे कोई भी यहाँ पे वीडियो मिल जाए, उसकी इमेज बना के दूंगा मैं आपको। दोबारा ये आई थिंक मैं आपको सिखा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या करना है। अब इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे आपके पास स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो, इतना भी कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। इस तरह करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप कौन सा काम करोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इमेज टू प्रॉम्प्ट, आप इमेज के प्रॉम्प्ट को कैसे निकाल सकते हो। तो अब आपके पास कुछ आइडियाज़ है, वो ये है कि नंबर 1 पे आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी यूज़ करने करने के लिए फिर आपने ये प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करना होगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप आओगे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ये हमारे पास, यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन है, ऐड मोर एंड फाइल्स, ये आप मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, पिक्चर यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, डिस्क्राइब दिस अपलोडेड इमेज इन फुल डिटेल एंड क्रिएट अ मैचिंग मिड जर्नी प्रॉम्प्ट विद स्टाइल एंड लाइटिंग मोड। मिड जर्नी छोड़, ये टेक्स्ट टू इमेज ये लिखो, ठीक है। अच्छा मैंने इसको कहा है कि इस इमेज को ज़रा चेक करे और इसके मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दे, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, इसका प्रॉम्प्ट निकाल के देगा मुझे। अभी मैं इसके लिए आऊँगा अपना गूगल एफएक्स,
ये यूज़ करूँगा, आपको ज़रा पता चले कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, चैट जीपीटी के पास आता हूँ। ये प्रॉम्प्ट है हमारे पास। कॉपी। 4 मेथड बताऊँगा, 4 मेथड में से आपको जो भी पसंद आ जाए वही कर लेना। पेस्ट एंड क्रिएट करता हूँ, ये भी करता हूँ, रेव में भी चेक करता हूँ कौन सा अच्छा रिज़ल्ट देता है। तीनों यूज़ करता हूँ, ये भी करता हूँ और ये वाला यूज़ करता हूँ। मैंने बड़ी गलती कर दी। मैंने यहाँ पे रेशो सेलेक्ट नहीं किया। खैर है, यहाँ पे इसका रेशो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 9/16 है। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ किसका अच्छा रिजल्ट है, वो भी आपको पता लग जाएगा। पहले इसका देखता हूँ किसका कैसा रिजल्ट है, फिर रेव का चेक करता हूँ। ये चेक करें इसका रिजल्ट ये बेहतरीन है या नहीं है। ठीक हो गया। अब एक भी किसी भी इमेज का प्रॉम्प्ट कैसे निकाल सकते हो, उस तरह की इमेज कैसे बना सकते हो, खासकर थंबनेल के यूज़ होता है। ठीक है, अब तो नंबर 1 पर ये मेथड हो गया। ठीक है, क्या आप चैट जीपीटी से उसका प्रॉम्प्ट निकाल सकते हो, ये भी है हमारे पास। ठीक है, जो भी आपको पसंद हो। अच्छा, ये क्यों नहीं दे रहा। चलो खैर है, अब दूसरा मेथड हमारे पास जो है चैट जीपीटी के अलावा हमारे पास है चैट बॉक्स। चैट बॉक्स एक्स जो है, मैं सेम वही प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, ये वाला प्रॉम्प्ट, ये वाला मैं कॉपी करता हूँ और चैट बॉट एक्स में आता हूँ। चैट बॉट एक्स यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं जल्दी जल्दी लॉगिन भी कर लेता हूँ। लॉगिन करना इम्पोर्टेंट है, लॉगिन नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो गया। यहाँ पे जो इमेज मैंने डाउनलोड कर दी थी, ये वाला, क्या कह रहे हैं, ये प्रो हो गया मेरे ख्याल से। पहले ये बिल्कुल फ्री था, अभी क्या हो गया उसको, फिर भी देखता हूँ। जी हो गया, फ्री है, अभी भी फ्री है। अच्छा, अभी ये क्या करते हैं। क्या मैंने गलती कर दी, मैंने उसको सेलेक्ट करना था ये वाला चैट जीपीटी 4 वाला, ये वाला यूज़ करना था। ये भी प्रो है, ये वाला फिर यूज़ करेंगे। चलो, इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट ये। चलो, मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ पिक्ल्यूमिन में। पिक्ल्यूमिन में आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वही प्रॉम्प्ट और यहाँ पे देखते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। और इसके बाद इसका भी ज़रा रिज़ल्ट चेक करते हैं, इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैं लैंडस्केप ये वाला यूज़ करता हूँ, पोर्ट्रेट वाला पेस्ट करता हूँ। अभी क्रिएट करते हैं, इसका कैसा रिज़ल्ट है और इसका भी ज़रा चेक करते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। तीनों का चेक करता हूँ। अभी यहाँ पे आते हैं, उसका रिज़ल्ट कैसा है। ठीक है, इसका भी बेहतरीन है, बुरा नहीं है। ठीक है, ये और ये, इसका और भी रियलिस्टिक है। इट मीन्स कि ये चैट बॉक्स इससे भी अच्छा है चैट जीपीटी से, ये वाला। और हाँ, ये जो चैट है ना, अनलिमिटेड है। बता रहा हूँ दोबारा, अनलिमिटेड है, जितना यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। जितने ज़्यादा आप इमेज के प्रॉम्प्ट निकाल सकते हो निकाल लो, काम चला लो। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। ये देखिए इस प्रॉम्प्ट के मुताबिक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। अभी तक दो मैंने बता दी, एक चैट जीपीटी, एक चैट बॉक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोको क्लिप, सॉरी ये अनलिमिटेड है, कोको क्लिप वाला ये अनलिमिटेड है। सॉरी, ये वाला अनलिमिटेड है। ये जितना भी यूज़ कर सकते हो कोको क्लिप, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, इमेज टू प्रॉम्प्ट ट्राई टू फ्री। ये बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड है।
थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, यहाँ पे अपना जो तस्वीर है वो पेस्ट करो। चलो मैं आपके लिए लॉगिन करता हूँ, जब आप मेरे लिए इतना काम कर रहे हो ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करते हैं लॉगिन। चलो जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं। इमेज नहीं किया मैंने। If you want to skip this queue, please queue। चलिए वो बना रहे हैं ना, ये चेक करें, थोड़ा सा स्लो है लेकिन बिल्कुल अनलिमिटेड है। जब तक ये काम करेगा नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेरा जो फेवरेट है, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट है, मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मुझ पे ट्रस्ट करें, बिलीव मी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ करता हूँ इमेज टू टेक्स्ट के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पोए पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब पोए मैंने खुद इंस्टॉल भी किया अपने लैपटॉप में। ठीक है, ये चेक करें, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पोए है, मैं उसको ओपन करता हूँ और उसको गूगल साइट पे भी ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सप्लोर पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे इमेज टू टेक्स्ट, इमेज टू प्रॉम्प्ट, सॉरी, इमेज टू लिखोगे ना तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा। इमेज टू प्रॉम्प्ट को मैं लिखता हूँ, ये वाला, ये आपके सामने आ जाएगा। 3,300 उसके लोग उसके मौजूद है ना यहाँ पे, सॉरी, पिक्चर, स्क्रीनशॉट और ये वाला इमेज। अब यहाँ पे वही वाला जो मैंने आपको बताया था ना, वो मैं कॉपी करता हूँ और पोए में आके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब इसका इमेज का प्रॉम्प्ट कैसे निकालते हैं ज़रा चेक करें। ये देखिए, ज़बरदस्त, इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही कम टूल्स देते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, ज़रा भी देखिए यहाँ पे क्यों अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। किसमें, इमेज इफेक्ट्स में यूज़ करते हैं। अब देखिए ये क्यों अच्छा है, पहले इसका मैंने रिजल्ट चेक करूँगी कैसा है। नॉट बैड, बट इसका रिजल्ट ज़रा चेक करिए, इस प्रॉम्प्ट का बेहतरीन है। इससे भी करूँगा, इससे भी करूँगा, तीनों से करूँगा, बाकी चेक करें ना, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा मुझे लग रहा है। और इसका भी यूज़ करेंगे। ये जो पोए का रिजल्ट है अभी, इन इस पोए का रिजल्ट ज़रा चेक करें, ये चेक करें क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखो, डिटेल्स चेक करें कैसे डिटेल्स है, क्यों अच्छा है ये तो भी पूछो मुझसे। इसलिए अच्छा है क्योंकि ये यहाँ पे बता रहे हैं ना कि सुरेल, मतलब उसके रेफरेंसेस दे रहे हैं कि इस मूवी का रेफरेंस ये देखो, स्टाइल ऑफ टोमास एलन कोपारा, ये एक फोटोग्राफर है, उसका एग्जांपल देखिए, उसका एग्जांपल यूज़ करो कि उसने एक पिक्चर ली है। ये देखिए उसका एक और एग्जांपल दे दिया है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ उसने समझाया है। चलो रेव का मैं चेक करता हूँ। माफ़ करिए भैया, रेव जो है सही नहीं चला, चलो उसको देखते हैं। इसने लड़के को भी खराब, चलो मैं इमेज इफेक्ट्स का ही एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका रिजल्ट, पोए का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गूगल इमेज टू प्रॉम्प्ट साइट। ये क्या है, यहाँ पे आओगे गूगल में, इमेज टू, ये वाला टू है, दो वाला टू, इमेज टू टेक्स्ट वाला, यहाँ पे इसमें से कोई नहीं है, बल्कि प्रॉम्प्ट लिखो, इमेज टू प्रॉम्प्ट लिखो। ठीक है, इमेज टू प्रॉम्प्ट लिखो, ये वाला जो वेबसाइट है, ये वाला आप इसको ओपन करो, पहले इसको साइन इन करो, साइन इन ज़रूर मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड है मेरे ख्याल से, 4 रिस्पॉन्स देने के बाद फिर ये फेड हो जाएगा, फिर अगले दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए, वैसे रिजल्ट इसका भी अच्छा है, इसका बुरा नहीं है, सबके अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। यहाँ पे आपने इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, इमेज अपलोड करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, खुद ब खुद 3 रिस्पॉन्स आपको देंगे। ठीक है, तीनों रिस्पॉन्स में से जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद फिर किसी भी एआई टूल से उसका इमेज बना सकते हो। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है और ये रिस्पॉन्स है। वैसे
कंपटीटर से ज़्यादा तो हम लोगों ने अच्छे इमेजेस बनाए हैं ना। चेक करें। देखो इसके बैकग्राउंड में ये जो बच्चे हैं ना, सही नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, ये चेक करें। लेकिन हमारा बिल्कुल सही है। चलो इसने ये वाला दे दिया है ना। पहले इसका चेक करते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट है। मैं आता हूँ यहाँ पे, पेस्ट और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, कैसा रिजल्ट देता है। और तब तक यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। सबके अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेंगे। आप कहते हो कि मैं थंबनेल बना रहा हूँ मतलब सही नहीं बन रहा, भाई आपके पास बहुत सारे टूल्स है। एक मेथड यूज़ करो, दो यूज़ करो, तीन यूज़ करो, दिमाग लड़ाओ। बहुत सारे मेथड्स है आपके पास, कोई भी अच्छा मेथड यूज़ करो। इसमें भी करता हूँ। पता नहीं इसने क्या कर दिया है, मैंने उससे क्या मांगा था और उसने क्या दिया है। मेरे ख्याल से ये टूल ही अच्छा नहीं है। जो टूल बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड हो उस पर थोड़ा सा कम ट्रस्ट किया करो, ठीक है। अब इसने ये बना लिए, तेज़ बहुत है ये। चलो, इसने कैसे बनाए, इसने ये इमेजेस बनाए। नॉट बैड, नॉट बैड, ठीक है। अच्छा, इसने कैसे बनाया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मतलब इमेज इफेक्ट्स जीत गई है सबसे ज़्यादा। और ये वाला प्रॉम्प्ट जीत गई है। तो ये हो गए चार पांच मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया। पांच मेथड, इमेज टू टेक्स्ट आप कैसे निकालोगे, उसको कैसे यूज़ करोगे। लास्ट में हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है करेक्टर कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग। इसको कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी स्टोरी में लिखता हूँ ना, यहाँ पे क्लॉट से, ठीक है। राइट शॉर्ट, बट के शॉर्ट नहीं, यहाँ 300 वर्ड्स स्टोरी अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर। इमोशनल स्टोरी लिखता हूँ यहाँ पे। इमोशनल, ये अभी कंसिस्टर करेक्टर कंसिस्टेंसी आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इमोशनल, राइट। मैंने कहा 300 वर्ड्स का एक इमोशनल स्टोरी मेरे लिखी है अबाउट ब्रदर, एक भाई और बहन है। वो आर स्पेंडिंग पुअर लाइफ इन विलेज, ठीक है। अब मैंने इस स्टोरी लिख ली है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं अभी इससे करेक्टर कंसिस्टेंसी के इमेजेस और उसके वीडियोस कैसे निकाल सकता हूँ ज़रा देख लें। क्या करता हूँ, ठीक है। पहले स्टोरी कंप्लीट होने दें। जब तक स्टोरी कंप्लीट होगा तब तक ये प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक आपने कॉपी करना है। कहाँ से कहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से प्रॉम्प्ट वन एंड तक, यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी की बिल्कुल नई विंडो में ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैंने उसको ये बताया कि मैं आपको स्टोरी मतलब सेंड करूँगा, आपने उसके इमेज टू टेक्स्ट वहाँ पे स्क्रिप्ट के इमेज टू टेक्स्ट आपने प्रॉम्प्ट निकालने हैं, और वो बिल्कुल उसमें ये सारी चीज़ें मतलब आप फिर खुद देख लेना कि मैंने क्या-क्या यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये उसने कहा कि यस आप मुझे स्टोरी भेज दें। अब मैं क्या करूँगा, I am assigning you a task and guiding you on how to work it. We are creating an animated YouTube video and you need to help me generate prompts for the scenes. These prompts will for each scene under his name. I want to generate a prompt at this credits, right. Once you provide the prompts for the character, I will respond. ठीक है। रीजन मैंने कहा ठीक है, मैं आपको स्टोरी भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं स्टोरी क्लाउड से यहाँ से लेके उसको दे दूंगा यहाँ तक के, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट।
ठीक है, पहले उसने इमेज करेक्टर इमेज के वो सारे भेज दिए, ठीक है। अब आपने क्या काम करना होगा, ठीक है, यहाँ तक जितने भी करेक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, वो जब आपको देंगे फिर आपने एक छोटा सा काम करना होगा। फिर यहाँ पे आपने आना होगा, ये इन एनी सीन ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये मीरा है, ठीक है। अब ये मीरा का नाम मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो मैंने नेम लिखा है ना अपना नाम, यहाँ पे मीरा का नाम लिखना है, ठीक है। और मीरा का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, उसको अभी भेज देना है। मैंने कहा जहाँ पे भी सीन में मीरा का नाम आएगा आपने ब्रैकेट में उसके साथ ये लिखना है। अब ये क्या कहेंगे, गॉट इट इंक्लूड, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर से ये करूँगा, वन बाय वन जितने भी करेक्टर्स है उसके लिए करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 थे तो 2, 3 थे तो 3। अब इसमें कितने करेक्टर्स है मैं ज़रा आपको बता दूँ, 1, 2, 3, 4, 4 करेक्टर्स है ना। तो फिर ये करूँगा 2, 3, 4। अब नंबर मीरा तो हो गया है ना। अब इल्ली का करूँगा, इल्ली, ये हो गया इल्ली। ये याद रखिए ना, ये आपने सीखना होगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। ये कॉपी है और उसको पेस्ट करते हैं। अब मदर आ गए हैं, मदर कॉपी, शाह को यहाँ से ख़त्म करके मदर का पूरा डिस्क्रिप्शन और स्टाइल कीवर्ड भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। दो चीज़ें आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है और उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मिस है, कॉपी, शाह की जगह पे वो और उसका सीन। अब मैं आपको बताता हूँ ना कैसे ज़बरदस्त वो कंसिस्टेंट करेक्टर कंसिस्टेंसी वो करेगा। पेस्ट। अब ये लास्ट में जो है उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब मैं पेस्ट करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या काम करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो है। कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया कि मतलब तमाम करेक्टर के लिए आपको ये डिटेल चाहिए। चलो, कैन यू नेक्स्ट सेंड मी फर्स्ट सीन। चलो मैं कहता हूँ फर्स्ट सीन, ये इस तरह लिखूँ। फर्स्ट सीन क्या है, अब यहाँ पे ये आसान सा अल्फाज में आपको आसान से समझाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ, नहीं, the village elevated where the hills and ancient stories was in the home lived Mira and younger brother Illy। यहाँ तक, हाँ, ये कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ना, अभी मज़ा देखिए इसका। ठीक है, ये फर्स्ट सीन के लिए उसने प्रॉम्प्ट अभी बनाने हैं, ठीक है, सीन प्रॉम्प्ट ये है। ठीक है, अभी इमेज प्रॉम्प्ट भी बना देंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसिस्टेंट करेक्टर कंसिस्टेंसी इसमें है या नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं वैसे लॉन्ग स्टोरी बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं उसका चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग, और यहाँ पे आके मैं उसका क्रिएट करता हूँ। जब तक ये क्रिएट हो जाएगा मैं दूसरा सीन इससे बनाता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ मैं देर यहाँ से करता हूँ कॉपी और नेक्स्ट सीन यहाँ पे लिखूंगा, नेक्स्ट सीन।
आप जितने भी आपने यहाँ पर पेस्ट करने हैं, बस यहाँ पे नेक्स्ट सीन लिखना होगा, ठीक है? अब ये दूसरे के लिए प्रॉम्प्ट बनाएगा, हियर इज़ इन माय इमेज प्रॉम्प्ट, ये ठीक है? उसके लिए बना दिए। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये किस तरह, ये देखिए उसने ये बना दिए। गाँव में एक बहन और एक भाई ये रहते थे, ठीक है? क्या ज़बरदस्त बना लिए। अब मैं करैक्टर कंसिस्टेंसी आपको दिखाता हूँ क्या इसमें है या नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा आता हूँ। क्या वही लड़का-लड़की है? क्या वही बैकग्राउंड है? नहीं है, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ अभी। जब तक ये करेगा मैं तीसरा सीन भी करूँगा, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक नेक्स्ट सीन लिखूँगा। वन बाय वन करेंगे ना, थोड़ा-सा यार 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे ना, वीडियो वायरल हो जाएगी इससे। नेक्स्ट सीन या सिर्फ़ भी पेस्ट भी करना है, फिर वो समझ जाएँगे। ये है नेक्स्ट सीन के लिए, ठीक है? सीन प्रॉम्प्ट ये उसने बना दिए, तब तक देखेंगे। ये चेक करें। वही घर है, इसके पीछे कुछ भूत-वूत मेरे ख़्याल से उसकी कहानी है। चलो ये भी तो समझ आ गया, चलो तीसरा चेक करते हैं। मैं ज़रा वो चेहरे दिखाता हूँ कि वो चेहरे सेम है या नहीं है उसके। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी उसका अभी तक सेम है या नहीं है। ये चेक करें। ठीक है, ये वही लड़की है, वही ड्रेस है, वही बाल हैं, सब कुछ वही है। तो इट्स कॉल्ड द कैरेक्टर कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टोरी और ऑफ द एनी स्क्रिप्ट। तो होप सो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी भी आपको समझ आ गई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने सबसे पहले एक स्टोरी बनानी है, स्टोरी बनाने के बाद फिर आपने चैटजीपीटी को ये वाला देना है, फिर वो आपको कहेंगे जी यस हो गया, आप उसको स्टोरी मुझे सेंड करें। स्टोरी सेंड करोगे, फिर उसके बाद आपने बताना है कि मतलब वो आपको बताएँगे कि इस स्क्रिप्ट में इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स है, अगर 2 थे तो मतलब आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अली है, एक नईम है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर नईम है तो आप उसको बोलो कि यहाँ पे नईम नेम जब भी यहाँ पे अपीयर होगा, शामिल होगा, तो आपने ये वाला डिटेल्स वहाँ पे रखने होंगे। डिटेल्स उसने ऊपर दिए होंगे तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अली का नाम आएगा, ये मैंने शाह लिखा है ना, तो अली का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे रख दें। जैसे ये करोगे तो फिर वो कहेगा जी समझ आ गया। जहाँ पे भी इन दोनों का नाम आएगा फिर मैं उसका डिटेल यहाँ पे पुट करूँगा। तो फिर वो कहते हैं कि चलो सीन दे, फिर आपने उसको सीन देना होगा, फिर सीन सीन जो है वो आपको मुकम्मल स्क्रिप्ट के सीन्स जनरेट करके देंगे। अब आपके लिए प्रैक्टिकल टास्क है, प्रैक्टिकल टास्क ये है कि सबसे पहले एक स्टोरी बनाएँ। टू लॉस्ट फ्रेंड्स फाइंडिंग ईच अदर अगेन, ठीक है? 2 दोस्त थे वो गुम हो गए, वो एक-दूसरे को ढूँढ रहे हैं। फिर आप उसको 4 सीन में डिवाइड करें, फिर आप इसका एक प्रॉम्प्ट इमेज बनाएँ, पिक वन कैरेक्टर एंड डिस्क्राइब देम इन डिटेल। फिर आपने उसके डिटेल कैरेक्टर के डिटेल बनाने होंगे कि उसको क्या-क्या इमेज किस तरह होना चाहिए। फिर चैटजीपीटी को यूज़ करके प्रॉम्प्ट टूल्स को यूज़ करके उसकी इमेज बनाएँ और ये आपका टास्क है। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू प्राइम द एआई फॉर स्टोरीलिंग, आप ये सीखोगे कि एक स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, राइट, समराइज़ एंड रीराइट स्क्रिप्ट ये आप सीखोगे, क्रिएट विजुअल प्रॉम्प्ट फॉर सीन ये सब कुछ सीख जाओगे। तो होप सो ये मॉड्यूल 3 आप लोगों को मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, हौसला अफ़ज़ाई के लिए प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कोई भी आप लोगों को समझ नहीं आई है ना कोई भी बात, कोई सवाल है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।